संभल शाही जामा मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। अयोध्या के रास्ते संभल शाही जामा मस्जिद विवाद। हाईकोर्ट में परिसर को विवादित ढांचा लिखवाया। कोर्ट की कार्रवाई में परिसर विवादित ढांचा हुआ। संभल मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को माना। हिंदू पक्ष ने की थी विवादित ढांचा लिखने की अपील। तो वहीं संभल शाही जामा मस्जिद पर पेंट का मामला भी सामने आया, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई को टाल दिया है। जी हां, अब मामले में अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। एसआई की रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। तो वहीं एएसआई ने आपत्ति पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। हाईकोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मामले की अब जो रंगाई पुताई को लेकर मामला था उसकी सुनवाई 10 मार्च तक टल चुकी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता न्यूज रूम से शुजा जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे क्या ये हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत मानी जा सकती है, जिस तरह से कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है सभी ने। शुजा जी बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष की, क्योंकि जिस तरीके से संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर लगातार विवाद चला आ रहा है, उस पूरे विवाद के बीच आज का जो ये फैसला है हाईकोर्ट का, ये बहुत बड़ा फैसला है और कोई शक नहीं है इस बात में कि हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि अब पूरी जो जामा मस्जिद की जगह है उसको हाईकोर्ट ने खुद विवादित ढांचा करार दे दिया है। यानी कि अब ये बात स्पष्ट है कि इस इमारत के ऊपर विवाद है और ये बात तय हो गई है। वहीं अगर हम बात करें, लगातार मुस्लिम पक्ष को झटके मिल रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। रंगाई पुताई के लिए जो है वो चुनौती दी गई थी, निचली अदालत के फैसले को रंगाई पुताई की इजाजत मांगी गई थी, उसको भी जो है वो कैंसिल कर दिया गया था कोर्ट की तरफ से। सिर्फ इतने आदेश दिए गए थे कि अभी जो साफ सफाई की जरूरत है, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है तो सफाई कराई जाएगी, मगर रंगाई पुताई की इजाजत नहीं मिली थी। और उसके बाद अब ये इस तरीके से ये फैसला आना, विवादित ढांचा करार दिया जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि विवाद है और विवाद का हल भी अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही अब इस विवाद का कुछ हल भी निकल कर आएगा। प्रियंका, किस तरह का यहाँ पर कानूनी ऑप्शंस बात करें, मुस्लिम पक्ष किस तरह के कानूनी ऑप्शंस, कानूनी विकल्प क्या ऑप्शन है मुस्लिम पक्ष के पास? देखिए, कानूनी विकल्पों की अगर हम बात करें तो अभी हाईकोर्ट की तरफ से ये लिखवाया गया है कि ये विवादित ढांचा है। अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है प्रियंका, अब इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। उसके बाद देखिए अब सुनवाई अभी हाईकोर्ट में होगी और यदि हाईकोर्ट से अगर फिर हाईकोर्ट के बाद अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। मगर ये बातें बात की है, मगर अभी फिलहाल की जो बात है तो उसमें ये बहुत बड़ा झटका है मुस्लिम पक्ष के लिए, क्योंकि अब बाकायदा इस पूरे ढांचे को विवादित लिखवा दिया गया है। और अब मुस्लिम पक्ष जाहिर सी बात है कि अपनी दलीलें पेश करेगा। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि एएसआई की जो रिपोर्ट थी उसके जवाब में मुस्लिम पक्ष की तरफ से हलफनामा भी दायर कर दिया गया है। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी तैयारियां की जा रही हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। मगर अब देखने वाली बात यह होगी कि जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, हाईकोर्ट से क्या तस्वीर साफ होती है इस मामले को लेकर। अभी और शुजा, बात करें, सुनवाई को 10 मार्च तक के लिए टाल दिया गया, क्या कुछ इसके पीछे के मुख्य कारण रहे? देखिए, सुनवाई टालने का देखिए अदालत का पूरा कार्य प्रणाली अपने तरीके से चलती है। जो अदालत सही समझेगी उसके अनुसार तारीखें दी जाती हैं, और भी मुकदमे होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। उसके अलावा अभी की जो परिस्थिति पूरी बनी हुई है तो उस परिस्थिति को देखते हुए लगातार समय दिया जा रहा है, क्योंकि संभल की शाही जामा मस्जिद का एक मामला नहीं है, इस पूरे विवाद से जुड़े कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। तो तमाम मामलों के ऊपर भी कोर्ट की भी नजर है, निचली अदालत में भी कुछ मुकदमे हैं। वहीं हमने आपको बता दूं कि जो पूरा विवाद हुआ था, संभल में हिंसा हुई, उन तमाम चीजों को लेकर कई मुकदमे जो हैं इस पूरे विवाद को लेकर चल रहे हैं। तो उन तमाम चीजों पर कोर्ट की नजर बनी हुई है। और वहीं अब देखिए एक कोर्ट की तरफ से मौका भी दिया गया है मुस्लिम पक्ष को भी और हिंदू पक्ष को भी। जाहिर सी बात है कि अब अगली सुनवाई में कुछ समय है तो और जो तैयारियां की जा सकती हैं, दोनों ही पक्ष तैयारी के साथ अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने पेश होंगे और फिर देखा सामने आएगी बात कि क्या कुछ रहता है। जी चलिए शुजा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।